जय श्री कृष्ण। गीतांक 83। श्रीमद् भागवत गीता, चौथा अध्याय, श्लोक 4.3। कर्म योग अर्थात ब्रह्म विद्या हेतु अर्जुन को ही क्यों चुना। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, श्लोक 4.1 और 4.2 वाले पिछले अंक यानी गीतांक 82 में हमने यह जाना कि कर्मयोग नवीन नहीं है, अपितु सृष्टि की उत्पत्ति के समय इस कर्मयोग रूपी ब्रह्म विद्या को सर्वप्रथम भगवान द्वारा सूर्य को प्रदान किया गया था। इसके बाद भगवान श्लोक क्रमांक 4.3 में बता रहे हैं कि महाभारत काल में भगवान ने कर्मयोग रूपी ब्रह्म विद्या की पुनर्स्थापना के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना। इस अंक में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 4.3। स एवं मया तेद्धा योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेत दुत्तमम्। अर्थात तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। स्वाध्याय मनन। भक्तोऽसि में सखा चेति। अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे। गीता 11:41 और 11:42। पर भक्त अभी हुए हैं। गीता 2:7। अर्थात अर्जुन भगवान के सखा भक्त तो पुराने हैं, पर दास्य भक्त नए हैं, क्योंकि आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती, वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको आप शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, अपने रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मानते हैं, जो अपनी हैं ही नहीं, पर भगवान को अपना नहीं मानते, जो वास्तव में अपने हैं। वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का अभाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते। वैभव तो भक्त के चरणों में लौटता है, परंतु सच्चे भक्त जो भगवान का भजन करते हैं, वे वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते, अपितु परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करते हैं। वे वैभव को नहीं चाहते, अपितु भगवान को ही चाहते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त या दास होते हैं, और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त या दास होते हैं। अर्जुन ने वैभव यानी नारायणी सेना का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया। यही कारण था कि युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश
केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। इन पदों का यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोग को पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है वह पूर्ण है। आगे भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर वह योग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रकट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योग को भी मैंने पुनः प्रकट किया है। अतः अनादिकाल से जो कर्मयोग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है वह आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वगुह्यतम बात प्रकट की कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसी प्रकार भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। मैं तो साक्षात वही हूँ जो सदैव रहा हूँ, अभी तो बस अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। यह बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, साधक की दृष्टि भी उपदेश की ओर अधिक एवं उपदेष्टा की ओर कम जाती है। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती। जो बात साधारणतः पकड़ में नहीं आती वह रहस्य की होती है। भगवान यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने को मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय कोई मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय जन के सामने वह अपने को प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो बात छिपाकर रखनी चाहिए वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है। कर्मयोग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कर्मों से जीव बंधता है, कर्मणा बद्धते जंतुः, उन कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए, यह उत्तम रहस्य है। पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है और पदार्थों को अपना न मानकर अर्थात दूसरों का मानकर केवल दूसरों के हित के लिए लोगों की निस्वार्थ भावपूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है। अनुकूलता प्रतिकूलता, धनवत्ता निर्धनता, स्वास्थ्यता रुग्णता आदि कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। इसके कुछ कारण हैं। जैसे पहला कारण यह है कि कर्मयोग में रहस्य की 3 बातें मुख्य हैं। एक, मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मेरा स्वरूप सत अविनाशी है और जो कुछ मिला है वह सब असत नाशवान है। फिर असत मेरा कैसे हो सकता है?
अनित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? दूसरी बात, मुझ स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, कारण कि स्वरूप सत में कभी अपूर्ति या कमी होती ही नहीं। फिर किस वस्तु की कामना की जाए? अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती हैं? तीसरी, अपने लिए कुछ नहीं करना है कि यह स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है। स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ता है। कर्म और फल का तो अंत हो जाता है, पर उनका संग भीतर रह जाता है, जो जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संज्ञोस्य सद सद्दो निजन्मसु, गीता 13/21। दूसरा कारण यह है कि करने का दायित्व उसी पर आता है जो कर सकता है, अर्थात जिसमें करने की योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए यह विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना है। तीसरा कारण यह है कि स्वरूप सत है और पूर्ण है, अतः उसमें कभी कमी आती ही नहीं, आने की संभावना भी नहीं। न भावो विद्यते सतः, गीता 2/16। कमी न आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है, अर्थात उसे अपने लिए कुछ नहीं करना है। कर्म योग में कर्म संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है, परंतु अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता। योग का अनुभव तभी होगा जब कर्मों का प्रवाह पूरा का पूरा संसार की ओर ही हो जाए। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब का सब संसार से अभिन्न है, संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में ही लगाना है। अतः पदार्थ और क्रिया रूप संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए ही हमें दूसरों के लिए कर्म करना है। यही कर्म योग है। कर्म योग सिद्ध होने पर करने का राग, पाने की लालसा, जीने की इच्छा और मरने का भय, ये सब मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं, पर सूर्य का उन कर्मों से अपना कुछ भी संबंध नहीं होता। ऐसे ही स्वयं चेतन के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं, पर स्वयं का उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता, क्योंकि स्वयं चेतन तथा अपरिवर्तनशील है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील हैं। परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा भी संबंध मान लेता है, अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवश्य ही उसे बांध देते हैं। नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना, यह सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्मयोग का ठीक ठीक पालन किया जाए तो यदि कर्मयोगी में ज्ञान के संस्कार हैं तो उसे ज्ञान की प्राप्ति
और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोग का पालन करने से अपना ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या न देखें, समझें या न समझें, माने या न माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4.3 में हमने यह जाना कि महाभारत काल में भगवान ने कर्मयोग यानी ब्रह्म विद्या हेतु अर्जुन को ही क्यों चुना। जैसा कि बताया गया, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही उपदेश मैं आज तुझे दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक यानी 4.4 में भगवान से प्रश्न करते हैं। इसे हम अगले अंक अर्थात गीतांक 84 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।